आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब कि आप एक नॉर्मल सोल नहीं हो। यस, क्योंकि आप सभी को पता है गाइस कि मैं वीडियोस तो बनाती हूँ, बट यहाँ तक कि मेरे सब्सक्राइबर्स तक उस वीडियो को सब लोग तो नहीं देखते हैं, है ना। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। कुछ लोगों के तो फीड में शो भी होते होंगे बट वो लोग खोलते नहीं होंगे। बट अगर आज आपने क्यों ना बाय मिस्टेक ही खोल दी है, ऑटोमेटिकली आपके सामने ये वीडियो चलने लगा है, तो भी ये आपके लिए एक साइन है कि आपको मदर यूनिवर्स कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी अद्भुत चीज़ बतानी चाहती है जो कि आज तक आपने ना तो किसी के मुंह से सुनी होगी, ना ही आपको किसी ने इतने अच्छे से इस चीज़ के बारे में बताया होगा, और ना ही आज तक आपने ये कल्पना भी की होगी कि आप ऐसे भी हो, है ना। तो जैसे कि गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज हम लोग स्पिरिचुअलिटी के सबसे अद्भुत चैप्टर के बारे में जानेंगे। सबसे अद्भुत चैप्टर आज मैं आपके सामने खोल करके रखूंगी, जिस चैप्टर का नाम है अर्थ एंजल। यस, नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। जिन्होंने नहीं भी सुना है तो मैं यहाँ पर हूँ ना गाइज आप लोगों को बताने के लिए। अर्थ एंजल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपके साथ में एक घटना शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ में घटी है। क्या हुआ कि मुझे, आप सभी को पता है कि मैंने हमेशा से अपने व्यूवर्स में ज़ोर डाला है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को एनालाइज़ करो, आप लोग हर चीज़ को एनालाइज़ करो, है ना। आकलन करो, अपनी हर एक चीज़ को देखो, परखो, जानो कि ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, क्या कमी है, क्या मेरे अंदर में यूनिकनेस है, क्या मेरे अंदर में ऐसी खूबी है जिसको मैं अच्छा कर सकता हूँ, जिसको मैं और अच्छा कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा से एनालिसिस पे ज़ोर दिया है। ये आप लोगों को भी पता है अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो तो, और जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि मैं हर एक चीज़ को एनालाइज करती हूँ। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया गाइस कि मैंने कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स, कभी भी अपने व्यूवर्स, कभी भी अपने कमेंट सेक्शंस में जितने लोग भी कमेंट करते हैं उनको मैंने कभी भी एनालाइज नहीं किया होगा। मैंने एनालाइज किया कितना ज़्यादा, इस पे मैंने अपने एंजल्स से बात की, पूछी, रीडिंग्स मैंने किया खुद से बैठ करके, तब जा करके मुझे आज पता लगा है कि मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अर्थ एंजल है। मैंने अपने एंजल से पूछा, मैंने रीडिंग भी किया इसके ऊपर में, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे चैनल में अर्थ एंजल्स हैं। उन्होंने कहा कि यस, तुम्हारे चैनल में तुम्हारे सब्सक्राइबर्स या फिर जो भी तुम्हारी वीडियो तक पहुँचेंगे या फिर पहुँच चुके हैं, ये लोग एक अर्थ एंजल है। ठीक है, मैंने उनसे ये भी अनुमति लिया कि क्या मुझे इस चीज़ के बारे में उनको बताना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कार्ड्स के थ्रू, मेरे इंट्यूशन के थ्रू, जब मैंने मेडिटेट किया, जब मैंने उनसे बातचीत किया, है ना, अपने थर्ड आई के थ्रू, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि हाँ तुम इन लोगों को बताओ, तुम इन लोगों को बताओ कि ये लोग एक अर्थ एंजल है। इन लोगों को खुद के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जैसी दुनिया है ना गाइस, भाग दौड़ वाली, जिसमें लोग लस्ट, लव, मनी, है ना, प्रॉपर्टी, ठीक है, धोखाधड़ी, मार पीट, चीटिंग, है ना, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में बहुत सारे लोग मतलब कि इतने व्यस्त है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी वर्थ करना छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा इस दुनिया की चकाचौंध में खो से गए हैं कि उनको अंदाज़ा तक नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं, वो लोग कैसे हैं, उनकी सोल कहाँ बनी है, किस लिए बनी है, बहुत लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को याद होगा गाइस, जब मैंने 1 जनवरी 2026 को 111 पोर्टल की रीडिंग की थी, तो उस रीडिंग में मैंने एक चीज़ को बताया था। उसमें मैंने ये कहा था कि 2031 तक में अभी ट्रांजिशन चलेंगे। जितने भी स्पिरिचुअल बींग्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं, वो अपने अंदर में अवेकनिंग को, ट्रांसफॉर्मेशंस को देखेंगे, है ना। ये कहीं ना कहीं एक शिफ्ट है। ठीक है, हम लोग 3D डायमेंशन में रहते हैं, तो जितने भी स्पिरिचुअल बींग्स हैं ये सब के सब मिल करके स्पिरिचुअल ग्रो हो करके एक दूसरे की मदद करेंगे, सेल्फ अवेकनिंग से जुड़ेंगे, एक दूसरे को हम लोग जानेंगे, खुद को जानेंगे। तो ये एक तरह की जर्नी चल रही है जो कि 2031 तक चलेगी। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जिक्र की थी जब मैंने 111 पोर्टल की रीडिंग बनाई थी तब। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये भी उसी जर्नी का हिस्सा है कि इस वीडियो में मैंने ऐसी एनर्जी ही डाली है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं एक अर्थ एंजल के पास में ही जाएगा। ये किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के पास में अगर चला भी जाता है तो वो इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, वो इंटरेस्ट शो नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं हटाएगा इस वीडियो को, है ना। बट जितने भी अर्थ एंजल्स हैं वो कहीं ना कहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी ही एनर्जी यहाँ पर दी गई है, उनकी ही एनर्जीज़ के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट्स को शेयर करूँगी, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जो कि आपको खुद की
रियलिटी से मैच करनी है, आपको खुद के बिहेवियर, खुद की पर्सनालिटी से मैच करनी है। अगर ये सारे के सारे पैटर्न्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपसे रेजोनेट हो जाते हैं तो आप लोग 110% श्योर हो जाना कि आप एक अर्थ एंजल हो। और साथ ही साथ हम लोग इतना ही नहीं, इस रीडिंग में हम लोग ये भी देखेंगे कि आप इस दुनिया में कर क्या रहे हो। अगर आप एक अर्थ एंजल हो, अगर आप एक एंजल हो, आपको एक ह्यूमन बॉडी दी गई है, आपको एक ह्यूमन शरीर दिया गया है, क्यों दिया गया है, आप कर क्या रहे हो इस दुनिया में, है ना, आपका यहाँ पर जन्म क्यों हुआ है, ये भी हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। तो बहुत ही अद्भुत, इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस रीडिंग आज की होने वाली है। तो गाइज, अर्थ एंजल्स वो होते हैं जिनका सोल का डीएनए एंजलिक होता है, बट वो लोग ह्यूमन फॉर्म में जन्म ले चुके हुए होते हैं अर्थ में, ठीक है। इस अर्थ को कुछ देने के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए या फिर कुछ भी कोई बड़ा पर्पस के साथ में वो लोग इस धरती पे आते हैं। ये लोग भगवान के द्वारा भेजे गए दूत होते हैं जो कि इंसानी बॉडी में जन्म लेते हैं, ठीक है। बट फिर भी आप कैसे पहचानोगे कि आप एक अर्थ एंजल हो? तो सुनो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। क्या आप हाईली इमोशनल प्लस हाईली सेंसिटिव हो? ये चीज़ को आप अपने साथ में रेजोनेट करो, ठीक है। इनकी सबसे पहली खूबी यही रहती है कि इनका सिक्स्थ सेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे पास में 6 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, है ना। 5 आप लोगों को पता है, स्कूल में आपको पढ़ाया गया है, कॉलेजेस में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। कॉलेजेस में भी हो सकता है कि आपको कभी ना कभी टीचर्स बताए होंगे कि हाँ ये हमारे 5 सेंसेस हैं। बट एक छठा सेंस भी होता है जो हम लोग सबको जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गट फीलिंग्स, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं ना गाइस, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा की आवाज़, है ना, अंतरात्मा की आवाज़। तो ये सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांगली होता है एक अर्थ एंजल के अंदर में। इनका सेंस इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ गलत होने से पहले इनको खुद ब खुद पता चल जाता है कि अब कुछ गलत होगा। और यहाँ तक कि इनको कुछ सही होने से पहले भी उसकी आहट, उसकी आभास ऑलरेडी हो चुकी हुई होती है, ठीक है। इन लोगों का अंतर्मन ऑलरेडी कहने लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, यार कुछ तो होगा, यार कुछ तो अच्छा होगा, है ना। ऐसे यानी कि इन लोगों को अंदर से ही पता लगने लगता है। तो क्या ये पहला पॉइंट आपके साथ में मैच किया? अब दूसरा पॉइंट देखो गाइस, ये लोग नेगेटिव एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जितने भी अर्थ एंजल्स होते हैं ये नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हैं, चाहे ये लोग कुछ भी कर लें। ये लोग, गलत एनवायरनमेंट, ठीक है, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको ये लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, इस चीज़ को आपको अपने साथ में मैच करना है। क्या आप किसी भी नेगेटिव जगह में चले जाते हैं, नेगेटिव लोगों से बात करते हैं, तो क्या आपकी बॉडी रिएक्ट करती है? क्या आप बीमार पड़ जाते हो? क्या आपको हेडेक, एंजाइटी, फटिग, ये सारी चीज़ें हो जाती है? क्या आपको एंजाइटी होने लगती है? यानी कि आप लोग नेगेटिव लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये दूसरा साइन होता है। तीसरा साइन ये होता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा एम्पैथ होते हैं। आप लोगों को याद होगा जब मैंने यूनिकनेस की वीडियो बनाई थी कि आप में क्या क्या ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, है ना, आप कितने यूनिक हो। जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर में रीडिंग बनाई थी तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको एम्पैथिक का मतलब समझाया था कि एक एम्पैथेटिक इंसान कैसा होता है, ठीक है, और एक सिंपैथेटिक इंसान कैसा होता है। सिंपैथेटिक का मतलब हो जाता है कि हाँ किसी के साथ में बुरा हुआ तो थोड़ा सा दुखी फील होता है। बट जितने लोग भी एम्पैथ होते हैं, जितने लोग भी एम्पैथेटिक इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि दूसरे के दुख को हूबहू फील करते हैं, है ना। जैसे दूसरे को दर्द होता है वैसे आपको भी दर्द होने लगेगा। जैसे कि दूसरे के हाथ, पैर, पेट, पीठ कहीं पर भी चीर फाड़ की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, तो आपको भी वही चीज़ फील होने लगेगा ऑटोमेटिकली आपको भी लगेगा कि वहाँ से कोई मुझे काट रहा है, वहाँ से मुझे दर्द हो रहा है ना। अचानक से आपको उसी जगह पर पेन होने लगेगा जिस जगह पर सामने वाले को पेन हो रही है, जिस जगह पर सामने वाले के हाथ पैर में काट छाट की जा रही है, ठीक है। तो ये होता है एम्पैथेटिक इंसान। तो एम्पैथेटिक इंसान होना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये दुनिया में सबके अंदर में नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ एंजल के अंदर में ही हो सकता है कि वो एम्पैथ हो, वो दूसरे के दुख को, वो दूसरे के दर्द को हूबहू फील कर ले, क्योंकि इनका जो भी सेंसिटिवनेस होता है ना, यानी कि जो भी सेंसिटिविटी होती है, इनका जो भी इमोशनल लेवल होता है ना, वो इतना हाई होता है कि वो इस चीज़ को फील कर लेता है। क्योंकि इनके अंदर में तो एंजलिक आत्मा है ना, कितना भी तो वो एक एंजल है, उसके अंदर में जो भी आत्मा है वो एक एंजल का आत्मा है, तो एंजल का आत्मा ऐसे फील कर लेता है। तो क्या आपके साथ में ये चीज़ होती है? क्या आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट प्लस आप एम्पैथ हो?
आपके साथ में क्या होता होगा कि आप लोगों की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते होंगे, है ना, एक स्पंज की तरह डीपली आप लोगों की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई इंसान बहुत खुश है तो आप उसकी खुशी से खुश हो जाते होंगे ऑटोमेटिकली, यानी कि उसकी एनर्जी आप में ट्रांसफ़र हो गई। आप किसी पॉजिटिव इंसान से मिले तो आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगते होंगे, मोटिवेटेड, इंस्पिरेशनल फील करने लगते होंगे, है ना, यानी कि उसकी ऑरा की जो एनर्जी है वो आप में ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि आप लोग तो एक स्पंज की तरह क्या करते हो, एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हो, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे वो नेगेटिव रहे। और यही सेम हरकत आपके साथ में होता होगा कि आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ में बैठ जाओ तो क्या होगा कि आप में भी नेगेटिव कहीं ना कहीं एनर्जीज़ का ट्रांसफ़र हो जाता है ना गाइस, आप उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ को खींच लेते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको थका हारा फील लगने लगता है। मैं आपसे एक चीज़ कहती हूँ गाइस, आप लोग क्या करो कि आप लोग किसी नेगेटिव दोस्त, नेगेटिव रिलेटिव, नेगेटिव लोगों के साथ में आप लोग बस बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है गाइस कि दुनिया में अधिकतर लोग नेगेटिव ही हैं। दुनिया में नेगेटिव लोगों की संख्या बहुत भारी मात्रा में है ना। ऐसे ही हम लोग दुनिया को पापियों का गोला नहीं कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर अधिकतर लोग पापी हैं। तो वही चीज़ है कि आप जितने भी लोगों से मिलोगे आपको अधिकतर नेगेटिव लोग ही मिलेंगे, क्योंकि दुनिया में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप उसके साथ में बैठोगे, बात करोगे अपने दोस्त के साथ में, फैमिली के साथ में, रिलेटिव के साथ में, देखना कि कुछ देर के बाद आपको थका हारा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी एनर्जीज़ को कोई खींच रहा है, कोई चूस रहा है ना। ऐसा क्यों लगता है, कभी आपने सोचा है? फिर आपको क्या मन करता होगा कि नहीं यार मुझे यहाँ नहीं रहना, चल 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 उठ उठ उठ, चल चल एक एकांत कमरे में जा कर के मैं बैठूंगा, एकांत कमरे में जा कर के बैठूंगी, या फिर कहीं भी, या फिर खुले आसमान में मैं चला जाऊँगा, खुले आसमान के नीचे यानी कि मैं बैठ जाऊँगी, या फिर मैं नेचर में चला जाता हूँ, नेचर में चली जाती हूँ और अकेले रहने लगता हूँ, अकेले रहने लगती हूँ। तो अर्थ एंजल्स में ये चीज़ देखा गया है, ये 4th पॉइंट, कि ये लोग स्पिरिचुअल आइसोलेशन को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यस, मैं इसको स्पिरिचुअल आइसोलेशन का नाम दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोल को लाइट एक एकांत में ही मिल सकती है। ये लोग आइसोलेशन को प्रीफर करते हैं। क्या आपको अकेले रहना पसंद है गाइस? मैं आपसे पूछती हूँ, कि आपको अकेले टाइम बिताना, अकेले में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है? क्या आपको अकेले रह करके चार्ज्ड फील होता है? क्या आपको अकेले रह करके मोटिवेटेड फील होता है? क्योंकि मैंने ये भी एक चीज़ को एनालाइज़ किया था कि मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कि अकेले रहने से डरते हैं, जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि दी मैं अकेले रह गया हूँ, मैं अकेले रह गई हूँ, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ। अगर आपको अकेलापन फील बहुत ही ख़राब लेवल में होता है, अगर आपको अकेलापन खाता है, आपको खाने को दौड़ता है अकेलापन, तो नहीं, आप अर्थ एंजल नहीं हो, क्योंकि अर्थ एंजल ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अर्थ एंजल को अकेले में ही मन लगेगा। ये लोग अधिकतर देखना कि अकेले ही रहेंगे, उन लोगों को मी टाइम चाहिए ही चाहिए। भले दुनिया में कितना भी क्यों ना चमकदार एकदम आप उसके सामने ला करके सोना रख दो, हीरा रख दो, मोती रख दो, कुछ भी रख दो, खाना रख दो, कुछ भी रख दो, ये ज़्यादा भीड़ को प्रेफर नहीं करते हैं। इनका भीड़ में दम घुटता है। ये लोग भीड़ में देखना इनका सांस फूलेगा। क्या आपके साथ में ये प्रॉब्लम होती है? ये प्रॉब्लम्स अधिकतर अर्थ एंजल्स में देखी गई है कि ये लोग जब भी भीड़ में निकलेंगे इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सफोकेशन फील होने लगेगा, है ना। इन लोगों को भीड़ बर्दाश्त नहीं होती, ये लोग भागेंगे, भीड़ से भागेंगे। ये लोग चाहेंगे कि अकेले रहूँ, मैं अकेले रहूँ, है ना। इन लोगों के मन में बार बार ये चीज़ होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इनके सोल में लाइट होता है, लाइट, एक प्रकाश। इनका जो सोल है वो एक लाइट का सोल होता है, ठीक है। और जब भी ये लोग नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो इनकी सोल का जो लाइट है वो कम होने लगता है, वो डार्कर होने लगता है, ठीक है। अंधेरा वहाँ पर समझो कि छाने लगता है। तो इन लोगों को हड़बड़ाहट होने लगती है कि नहीं 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 नहीं, मुझे लोगों के साथ में नहीं रहना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अकेले टाइम प्लीज़ मुझे चाहिए, मुझे अकेला में छोड़ दो। ये लोग आइसोलेशन में भाग जाएंगे, अकेले रहने लगेंगे। और अधिकतर आप सुनोगे कि हर घर में एक बच्चा ऐसा रहता ही है ना। कोई ना कोई निकल ही जाएगा ऐसा जिसको अकेले में ही टाइम व्यतीत करने में मज़ा आता है ना। और उसमें से आप हो, यस, वो बच्चा आप हो, है ना। आपको अकेले में बहुत ज़्यादा मन लगता है ना, आपको अकेले टाइम स्पेंड करने में बहुत ही अच्छा फील होता है, फुल्ली चार्ज्ड फील होता है, फुल्ली एनर्जी आपको फील होती है, ठीक है। तो यही कारण है। 5वां साइन अर्थ एंजल्स में ये देखा गया है कि इनका थॉट प्रोसेस बाकी लोगों से टोटली डिफरेंट होता है। इनकी थिंकिंग से बाकी लोगों की थिंकिंग मैच नहीं करती है। क्या आप अपने घर में सबसे हट करके सबसे अलग सोचने वाले इंसान हो? अगर हाँ तो यस, ये क्वालिटी आपसे मैच कर गई, है ना। इन लोगों की थिंकिंग इतनी अलग होती है कि ये लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। और आप देख सकते हो कि यही कारण से लोग इनसे जेलस हो जाते हैं,
है ना, हैरान भी होते हैं प्लस जेलस भी होते हैं, बहुत सारे इनके एनिमीज़ बनते हैं, क्योंकि लोगों को तो जलन होती ना गाइस। अब कोई नेगेटिव इंसान है, जाहिर सी बात है कि दुनिया में इतने लोग नेगेटिव है, अचानक से आपको देखेंगे कि आप इतने पॉजिटिव हो, आप इतने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लोगों की अपनी, तो लोगों को जलन तो होगी, अंदर से कुड़कुड़ी तो लगेगी, है ना गाइस। तो वही चीज़ हो जाता है कि आप लोगों के एनिमीज़ बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब देखो, ये लोग अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं तो क्या होता है कि इन लोगों के लाइफ में अधिकतर ऐसी लोग आएंगे जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो और आप लोग ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट भी करोगे जिसके लाइफ में कोई ना कोई इशू है, जिसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और आपसे ही आकर के ये लोग अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पूछेंगे, है ना। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ गाइस, मेरे तो कमेंट सेक्शन प्रॉब्लम से भरे हुए रहते हैं, मैं सच बता रही हूँ, यानी कि लोग प्रॉब्लम्स को लेकर के मेरे पास में आते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, है ना। तो वही चीज़ है कि आपके साथ में भी ये चीज़ होता है कि आप एक बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप समस्या का समाधान बहुत अच्छे से देते हो, तो लोग आपके पास में दौड़े दौड़े भागे भागे आएंगे अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। उसके बाद अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर है तो 7th नंबर में आ जाता है कि ये लोग बहुत अच्छे गाइड होते हैं प्लस हीलर होते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि इनकी आदत होती है कि दूसरों के प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान करके सॉल्व करना, इनकी यही आदत होती है। आप देखना कि आप में से जितने लोग भी हैं जो लोग अर्थ एंजल्स हो, आप लोगों को खुद में ही लगता होगा कि यार उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम क्यों लगती है मुझे, मतलब कि मैं क्यों ऐसे सॉल्व करने लग जाता हूँ या फिर सॉल्व करने लग जाती हूँ उसके प्रॉब्लम को। तो ऐसे आप लोग सोचते होंगे, प्रॉब्लम है सामने वाले की बट सॉल्व कर रहे हो आप अपना प्रॉब्लम उसको मान करके, ठीक है। उसके पीछे आप लोग अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, माथा पटक रहे हो कि वो चीज़ जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ऐसे लोग सॉल्यूशन ढूंढने में माहिर रहते हैं, तो आपके पास में जो भी प्रॉब्लम लेकर के आएगा तो दूसरे का प्रॉब्लम आपको अपना प्रॉब्लम लगता है और आप खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। 8वें नंबर पे ये लोग एफर्टलेसली लोगों को हील करते हैं, है ना। बहुत लोगों को देखते हो आपकी एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि लोग ऐसे हील हो जाए वैसे हील हो जाए, कुछ भी ताम झाम करना पड़ता है, बट जितने भी लोग अर्थ एंजल्स होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस वो एक एंजल है ना, उसके अंदर में एक एंजल का सोल है, तो वो एफर्टलेसली ही, यानी कि बिना कोई एफर्ट के, बिना कोई आप कह सकते हो कि क्या उसको कह सकते परिश्रम के, बिना कोई परिश्रम के ये लोग लोगों को हील करने लग जाते हैं। आपके साथ में 2 मिनट कोई बैठ जाएगा वो हील हो जाएगा, आपके बातों से, आपके ऑरा से, आपके एनर्जी से, ठीक है, आपके सोल के लाइट के कारण वो इंसान हील हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लोगों का आप देखना कि इन लोगों के पास में कुछ हीलिंग पावर्स भी होते हैं, जैसे कि किसी की बोली में हीलिंग होती है, किसी के टच में हीलिंग होती है कि आप किसी को हक कर लो या फिर किसी को टच कर लो तो वहाँ पर उसको हीलिंग महसूस होने लगती है, ठीक है, ठंडक देती है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं 8th क्लास में जब थी ना गैस, तो एक लड़की थी, नाम नहीं ले सकती हूँ गैस, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर उसे कभी ये वीडियो मिल जाएगी तो वो जान जाएगी कि मेरे बारे में बता रही है ना सोनी। तो वही चीज़ है कि उस लड़की के हाथ में हीलिंग थी, मतलब कि जितना भी गर्मी क्यों ना रहे, कितना भी गर्मी का मौसम क्यों ना रहे, उसका हाथ ठंडा रहता था, हमेशा उसका हाथ ठंडा रहता था। ये चीज़ हम लोगों ने गौर किया था। और क्या करते थे कि गर्मी लगती थी ना चेहरे में, तो उसका हाथ लेकर के ऐसे अपने अपने चेहरे में हम लोग ऐसे लगाते थे कि लाओ यार तुम्हारा हाथ इतना अच्छा ठंडा रहता है तो लाओ। हम लोग ऐसे हाथ उसका अपना चेहरा में लगाते थे, तो आँख में लगाते थे, हम लोग को थोड़ी सी हीलिंग मिलती थी, है ना, उसके टच से। तो आज भी मुझे याद है कि हम लोग वैसे ही किया करते थे, लाइन में हम लोग प्रेयर किया करते थे, तो उस लड़की का हाथ ठंडा रहता था तो ऐसे लगा लिया करते थे अपने हाथ में, कहीं पर भी टच करवा करके उससे रखते थे ताकि हम लोगों को थोड़ा सा ठंडक मिल सके इस गर्मी, इस धूप वाले असेंबली में, है ना। तो वैसे हम लोग करते थे। तो यही क्वालिटीज़ होती है अर्थ एंजल्स में कि कहीं ना कहीं इनके अंदर में हीलिंग रहेगी ही रहेगी, या तो इनके टच में, या तो इनकी बातों में, या तो इनके प्रेजेंस में, कुछ भी। तो अगर आप में भी ये क्वालिटी है तो यस, आप भी एक अर्थ एंजल हो। 9th नंबर में आता है कि इनको आर्ट में, इनको पोयम में, इनको राइटिंग में, इनको स्पीच में, इनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, इनको टीचिंग में, म्यूज़िक में, कोच, है ना, कोच मतलब कि जैसे ट्रेन करते हैं ना लोगों को, ट्रेनर बनने में, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस देने में, यानी कि एक हेल्थ इंस्ट्रक्टर बनने में बहुत रुचि रहता है, बहुत ज़्यादा। आप देखना कि जितने भी अर्थ एंजल्स होते हैं वो लोग इसी से फील्ड से अट्रैक्ट होंगे,
या तो ये लोग बहुत अच्छे राइटर रहेंगे, बहुत अच्छे पोएट पोएटस रहेंगे, ठीक है, या फिर ये लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहेंगे, या फिर ये लोग बहुत अच्छे सिंगर रहेंगे, म्यूजिशियन रहेंगे, है ना, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स वगैरह यही लोग बनते हैं। अधिकतर यानी कि यही फील्ड में इनका रुचि रहेगा। या फिर बहुत अच्छे कोच रहते हैं, बहुत अच्छे टीचर रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हेल्थ इंस्ट्रक्टर रहते हैं, ठीक है, तो टैरो रीडर रहते हैं। हाँ, कैसे भूल जाऊँ यार, अपने फील्ड को मैं कैसे भूल जाऊँ। हाँ, ये लोग बहुत अच्छे टैरो रीडर रहते हैं, ठीक है, यानी कि ये लोग कोई ना कोई ऐसी ऐसी चीज़ में मास्टरी करके बैठे हुए रहते हैं। ये जितने भी अर्थ एंजल्स हैं, ज़रूरत नहीं है कि लोगों के सामने ही एकदम निखर करके आएंगे, लोगों को ही एकदम पता होना चाहिए, एकदम फेमस होकर के ही जाएंगे दुनिया से। नहीं नहीं, वो ज़रूरत नहीं है। यानी कि इन लोगों को कोई ना कोई ऐसी ऐसी चीज़ें आती होगी, है ना, जिससे कि ये लोगों को हील कर सकें। और देखो इन लोगों में क्या खूबी रहती है अर्थ एंजल्स में, कि ये लोग यही आर्ट के दम पे, अपने पोयम के दम पे, अपने राइटिंग स्किल्स के दम पे, अपने स्पीच यानी कि बोलने के तरीके के दम पे, सिंगिंग के दम पे, म्यूज़िक प्ले करने के दम पे, टीचिंग के दम पे, है ना, गाइडेंस के दम पे ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को जाने अनजाने हील करते रह जाते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग तो हीलर है ना, एक एंजलिक इंसान एक हीलर होता है। तो वही चीज़ है कि इन लोगों में यही सारी क्रिएटिविटी, यही सारी क्रिएटिवनेस रहती है, और इसी के ज़रिए ये लोगों को हील करते रहते हैं, ठीक है। तो ये रहता है। अब देखो ये स्वभाव से जिज्ञासु रहते हैं, ये 10th नंबर पे आता है, ठीक है, कि ये स्वभाव से बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहेंगे। ये चीज़ देखा गया है कि ये लोग ना हमेशा देखना कि क्वेश्चंस पूछते रहेंगे क्वेश्चन। अच्छा ऐसा क्यों होता है, अच्छा ऐसे होने से ऐसा क्यों होता है, अच्छा ऐसे होने से ये क्या करते हैं। यानी कि फैमिली वाले डांट भी देंगे ऐसे ऐसे लोगों को कि क्या क्वेश्चंस पूछते हो यार, कितना क्वेश्चंस पूछते हो, कितना तुम में क्यूरियोसिटी है, कितना तुमको जानना है, सब जानना है क्या। मतलब कि ऐसे ऐसे जितने भी अर्थ एंजल्स रहते हैं ना, वो बहुत ही गहराई वाले भी क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि इंसान का जन्म कब हुआ है, कब आया है इंसान क्यों इस धरती पे क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सोल कहाँ होगा पहले, इससे पहले मैं कहाँ रहता हूँगा, कहाँ रहती होंगी, है ना। यानी कि एकदम बहुत ही अजीबो गरीब सवाल पूछने की आदत रहते हैं अर्थ एंजल्स को, ठीक है। जिज्ञासु रहते हैं, हद से ज़्यादा ये लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, और कुछ भी यानी कि ये लोग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं। और फिर सोसाइटी जो है वो पागल करार कर देती है कि ये तो पागल है। सोसाइटी खुद पागल है, उसको थोड़ी ना पता है कि ये अर्थ एंजल है ना गाइस। ये हम लोगों को पता है कि हम लोगों में ये चीज़ है। मेरे साथ में भी हुआ है गाइस, ऑफ कोर्स। मेरे भी जितने भी परिजन हैं वो लोग यही बोलते रहते थे कि कितना क्वेश्चन पूछती हूँ, कितना सवाल पूछती हूँ। अब थोड़ी ना मैं उनको झिंझोड़ करके बताऊँगी कि मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिमकाना हूँ, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना गाइस। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस बात को आपको जाननी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब 11th नंबर में आता है कि इतने ज़्यादा जिज्ञासु जो इंसान रहेगा तो ऑफकोर्स उसके पास तो नॉलेजेस की भरमार रहेगी। ये लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहते हैं। क्या आप नॉलेजेबल हो? क्या आप में यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेस है, बहुत ज़्यादा, यानी कि इस फील्ड के बारे में भी, उस फील्ड के बारे में भी, उसके बारे में, इसके बारे में, सबके बारे में आपके पास में थोड़ा नॉलेजेस है ही है, ठीक है। अभी आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप लोगों को नॉलेजेस गेन करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप लोग अर्थ एंजल्स हो गाइस। दुनिया में कौन है, जा करके देखो ना, कौन है। बस 18+ वीडियो बना दो, सब आ जाएंगे उठ करके एकदम देखने की, अरे बाप रे 18+ बताएगी दी, है ना, मज़ा आ जाएगा। बस यही सब के पीछे तो लोग भाग रहे हैं आजकल की दुनिया में। लस्ट के अलावा कुछ रहा ही नहीं है, लव की तो बहुत दूर की बात। तो वही चीज़ है। बट क्या होता है कि जितने भी अर्थ एंजल्स रहते हैं उन लोगों का हट करके एकदम पर्सनैलिटी रहता है। वो लोग नॉलेज के पीछे भागेंगे। अब नॉलेज के पीछे भागेंगे, नॉलेज की प्यास रहती है, ऐसे ऐसे लोग हाई प्रिस्टेस रहते हैं ना, नॉलेज की प्यास, एकदम नॉलेज के पीछे भागते हैं। और इतना ज़्यादा नॉलेज होने पर में भी गाइज ऐसे ऐसे अर्थ एंजल्स को मेरी तरफ से सैल्यूट है कि 12th नंबर पे ये क्वालिटी आप खुद के साथ में मैच करना कि ऐसे लोग घमंडी नहीं रहते हैं। अर्थ एंजल्स कभी भी घमंड नहीं करते, ये लोग बहुत ही ग्राउंडिंग नेचर के रहते हैं, क्योंकि इनके नाम में ही छुपा हुआ अर्थ एंजल, पृथ्वी का देवदूत, है ना, पृथ्वी में रहने वाला देवदूत। तो वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं मदर अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ग्राउंडिंग एनर्जी नहीं रहेगी तो किस में रहेगी। तो इसीलिए ऐसे लोग घमंडी बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। इन लोगों के पास में सब नॉलेजेस है, इन लोगों को सब आता है, बट ये लोग सब तरफ एकदम बताए हुए नहीं फिरते कि देख मेरे पास में इतना नॉलेज है, देख मैं इतना जानता हूँ, देख मैं इतना जानती हूँ। नहीं, ये लोग घमंडी नहीं रहते हैं। ये लोग समय के हिसाब से नॉलेजेस बस देते चले जाते हैं, ठीक है। घमंड नहीं होता इनमें। इनकी एनर्जी बहुत ग्राउंडिंग होती है, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। और इसी के कारण 13 नंबर में ये पॉइंट अपने साथ में मैच करना कि ये लोग दूसरों के माइंड, इंटेंशंस और साथ ही साथ सामने वाले की पर्सनालिटी तक को भांप लेते हैं।
ऐसे ऐसे लोगों में ये हुनर होती है कि अर्थ एंजल्स दूसरे के माइंड को रीड कर सकते हैं, दूसरे के इरादे इंटेंशंस को रीड कर सकते हैं, और पर्सनालिटी भी थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आने लगता है कि सामने वाला ऐसा है, सामने वाला गुस्सैल है, या फिर सामने वाला घमंडी है, या तो चीटर है, या तो बड़बोला है, या तो फेक कुचंद है ना। ऐसे यानी कि उनको ऑटोमेटिकली पता चलने लगता है। 14 नंबर में आता है कि अर्थ एंजल्स बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड रहते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स गाइस, एंजल है, वो एंजल है, एंजल्स में इतना ज़्यादा प्योरिटी होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये लोग बहुत प्योर होते हैं, बहुत प्योर हार्टेड, इतना ज़्यादा प्योर हार्टेड कि ये दुश्मन तक के बारे में गलत नहीं सोचते हैं कि उसका इतना गलत हो जाए, उसके साथ में इतना गंदा हो जाए। ये लोग कभी भी ऐसे नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो हीन भावना किसी से रखना तो बहुत दूर की बात। ऐसे लोग घृणा नहीं करेंगे। ऐसे लोग दुश्मन के बारे में भी थोड़ा बहुत अच्छा सोच लेते हैं। ठीक है, और इसी प्योर हार्टेड नेचर के कारण क्या होता है कि 15 नंबर में ये पॉइंट आता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हैं। ठीक है, इन लोगों को देना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये लोग ना हमेशा देखना कि ये लोग लव, कंपैशन, गिफ्ट्स वगैरह लोगों को देते हुए ही रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज़ आप देखोगे दुनिया में हैं कि जिसको बस चाहिए, देना कुछ नहीं है। बट जितने भी अर्थ एंजल्स होते हैं तो एंजलिक स्वभाव होने के कारण क्या होता है कि ये लोग गिविंग नेचर के होते हैं। ये लोग लोगों को देना पसंद करते हैं। ये लोग गिफ्ट देते हैं, लव देते हैं, कंपैशन देते हैं, काइंडनेस देते हैं, यानी कि हर एक चीज़, हैप्पीनेस देते हैं। ये लोग ना मतलब कि देने में विश्वास रखते हैं। क्या होता है कि जब लेने की बात आती है तो ये लोग थोड़ा सा पीछे भी हटते हैं। क्या आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आप देते हो लोगों को, आप लव देते हो, कंपैशन देते हो, काइंडनेस देते हो, हैप्पीनेस देते हो, हीलिंग देते हो, है ना, गाइडेंस देते हो, बट जब लेने की बात आती है तो आप थोड़े से पीछे हटते हो। एक पल के लिए सोचते हो कि नहीं यार, मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, छोड़ना, मुझे नहीं चाहिए, छोड़, तुझे मिल गया ना, छोड़ना, मेरे बारे में छोड़ना। ऐसे यानी कि ये लोग ऐसे कहते रहेंगे, आप देखना। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इनका गिविंग एंड रिसीविंग का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस रहता है। समझ रहे हो ना, यानी कि ये लोग देते तो है बट ये लोग लेने में विश्वास नहीं रखते। ये लोग लेते नहीं है जल्दी किसी से भी। ठीक है, तो वही चीज़ क्या हो जाता है कि इन लोगों का हार्ट चक्रा अनबैलेंस्ड रहता है। आप देखना कि जितने भी अर्थ एंजल्स होते हैं, नाम तो भले है अर्थ एंजल, बट इनका जो हार्ट जो होता है ना, हार्ट चक्रा, वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड रहता है, अनाहत चक्र। इसीलिए इनको हार्ट चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए आप देखना कि कुछ कुछ ऐसे भी अर्थ एंजल्स होते हैं जिसको धरती पे इसीलिए पटका जाता है, क्योंकि इन लोगों का हार्ट चक्रा जो होता है वो अनबैलेंस्ड रहता है। सिर्फ देना आता है, इन लोगों को लेना नहीं आता है ना गाइस। जस्ट दुनिया से उलट है, दुनिया के लोगों को लेना आता है, देना नहीं आता। बट जितने भी अर्थ एंजल्स होते हैं उन लोगों को देना आता है, लेना नहीं आता। लेने से थोड़ा सा पीछे हटेंगे। ठीक है, आप देखना 16 नंबर पे ये पॉइंट आता है कि इनके लिए लव, मनी, अबंडेंस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये रिसीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी लोगों की तुलना में इनको लेट से मिलता है। लव, मनी, अबंडेंस, स्टेबिलिटी इनके लाइफ में लेट से आती है। क्योंकि देखो ये लोग तो गिविंग नेचर में है ना, इसीलिए यही चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ को ये लोग रिसीव जल्दी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि देखो आएगा, लव भी आएगा, मनी भी आएगा, अबंडेंस भी आएगा, सब आएगा, बट ऐसे ऐसे लोगों के लाइफ में, अर्थ एंजल्स के लाइफ में लेट से आता है ना, डिले होकर के आता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग लेट से लेना सीखते हैं। तो यही चीज़ है। आप देखना कि अर्थ एंजल्स का लॉटरी भी जल्दी नहीं लगता। ये लोग लॉटरी के भी मामले में बहुत ही ज़्यादा अनलकी रहते हैं ना। आप लोग देखना कि आप लोग लॉटरी के भी टिकट्स लोगे तो आप लोगों का जल्दी ही नंबर नहीं निकलेगा। यानी कि डिवाइन ने ये चीज़ फिक्स कर दी है एंजल्स के लिए कि तुमको मेहनत से ही सब कुछ हासिल करना, अपने सूझबूझ से, अपने दिमाग से, अपने कर्म से तुमको हासिल करना है। क्योंकि देखो नॉर्मल तो ये लोग हैं नहीं, नॉर्मल इंसान थोड़ी ना है। अर्थ में कोई कारण से ही इनको फेंका गया है ना, यहाँ पर जन्म हम लोग कोई कारण से ही लिया है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती है। 17 नंबर पे ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्वर होने के कारण क्या होता है कि इनके लाइफ में हमेशा ट्रबल पीपल ही आते हैं, और ऐसे ही करते 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 क्या होते हैं कि इनको स्पाउस भी वैसे ही मिलते हैं जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल रहती है, इशू रहता है ना। ऐसे ऐसे ये लोग लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जितने लोग भी मैरिड हो गाइस, सुनो मेरी बात ध्यान से, जितने लोग भी मैरिड हो, जितने लोग भी अर्थ एंजल हो, अपने अपने स्पाउस को देखो, अपने अपने हस्बैंड वाइफ को देखो कि आपके हस्बैंड वाइफ के लाइफ में हमेशा ट्रबल, इशू, ये सब क्या बना हुआ रहता है क्या? यानी कि क्या उनको कुछ भी चीज़ आपसे सलाह लेना पड़ता है क्या कि मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो, वो दे दो, ये दे दो? यानी कि आप क्या अपने स्पाउस को गाइड करते हो? क्या आप अपने स्पाउस को उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो क्या? ये चीज़ आप अपने साथ में मैच करना, जितने लोग भी मैरिड है। और जितने लोग भी अनमैरिड है तो सुन लो, आपके जो भी स्पाउस वगैरह रहेंगे ना इन फ्यूचर, तो उन लोगों को ये चीज़ प्रॉब्लम रहेगी कि वो आप ही के पास में आएंगे बार बार आपसे गाइडेंस लेने के लिए, आपसे पूछने के लिए, है ना, कि क्या कर ले क्या नहीं कर ले। यानी कि क्या होता है कि इमेच्योर
लोग आपके लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट होंगे अर्थ एंजल्स के लाइफ में, ठीक है। 18th नंबर पे ये चीज़ आती है कि इनको ज़्यादातर लोग नहीं पसंद करते हैं क्योंकि दुनिया नेगेटिव है। ये शायद मैंने बता दिया ना गाइस, हाँ दुनिया नेगेटिव है तो नेगेटिव लोग आते हैं आपकी लाइफ में। और देखना कि अर्थ एंजल्स को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। यस, ये सही बात है। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि आपके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, हीलिंग पावर होती है, हाईली अवेकन्ड होते हैं आप लोग, स्पिरिचुअल होते हो, इसलिए आपको लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता होगा। अधिकतर समय पे आप देखना कि आपके दुश्मन जल्दी बन जाते होंगे। 20th नंबर पे ये क्वालिटी निकल करके आती है कि अर्थ एंजल्स कभी भी रिलीजियस नहीं हो सकता। वो कभी भी कोई एक भगवान को नहीं मानेगा। ये चीज़ एकदम अपने जहन में बैठा लो गाइस। यानी कि मुझे ये बात कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप कौन से भगवान के भक्त हो। ये चीज़ कहना मुश्किल है क्योंकि आपको सभी रिलीजन के सभी जितने भी देखो भगवान तो एक ही है, तो वही चीज़ है कि जितने भी भगवान के अवतार है वो आपको सब के सब अट्रैक्ट करेंगे। चाहे आप काली माँ के शरण में जाओ, चाहे आप मदर मैरी के शरण में जाओ, दोनों के शरण में आपको माँ का ही फीलिंग आएगा कि दोनों मेरी माँ है। ये भी मेरी माँ है, ये भी मेरी माँ है, ठीक है। चाहे आप जीसस के पास में जाओ, चाहे आप वाहेगुरु के पास में जाओ, चाहे आप अल्लाह पाक के पास में जाओ, चाहे आप महादेव के पास में जाओ, आप राम के पास में जाओ, चाहे आप रहीम के पास में जाओ, आपको दोनों के साथ में सेम ही चीज़, सेम फीलिंग आएगी कि सबका मालिक एक। ये इनका फॉर्मूला होता है। और मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे साईं बाबा थे वो भी एक अर्थ एंजल थे, इसीलिए ये उनका नारा था कि सबका मालिक एक। इसीलिए अर्थ एंजल्स ऐसे ही होते हैं कि ये कोई एक भगवान पे टिक करके, एक रिलीजन पे टिक करके नहीं रह सकते। इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है क्योंकि ये लोग डिवाइन के द्वारा भेजे गए होते हैं, तो इनको पता होता है कि डिवाइन एक है, भगवान एक है, उनके नाम अलग है इस दुनिया में। तो यही चीज़ होती है अर्थ एंजल्स के साथ में कि आप लोग किसी एक एंटिटी को नहीं मान सकते हो। आप लोगों का जो ध्यान है ना वो सब की तरफ जाएगा, सब की तरफ, जीसस की तरफ भी, वाहेगुरु की तरफ भी, महादेव की तरफ भी, राम भगवान जी की तरफ भी, है ना, सब की तरफ, मदर मैरी की तरफ, दुर्गा माँ की तरफ, गणेश भगवान की तरफ, सब की तरफ, अल्लाह पाक की तरफ, सब की तरफ आपका जाएगा ध्यान। तो ये चीज़ होती है, फरिश्ते में ये क्वालिटी पाई जाती है। ऐसे ही वो फरिश्ता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही उसको यूनिवर्स ने इतना बड़ा दर्जा नहीं दिया, एक फरिश्ते का दर्जा ऐसे ही किसी सोल को नहीं मिला है। तो ये कोई आरा गहरा सोल नहीं होता, इस बात की हकीकत को समझना। 21वें नंबर पे होता है कि इनका पर्पस बहुत ही हाईली रहता है, बहुत ही डिफरेंट रहता है, ठीक है। बाकी लोगों से इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो बहुत ही कम एज में हो जाता है। आप लोग अपने साथ में रेजोनेट करो, ऐसे कितने मेरे व्यूवर्स हैं जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग 20s में हो चुका है। यानी कि बहुत लोगों का तो 18, 19, 20 साल में भी हो जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत लोगों का तो 16 साल में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाता है, 15 साल में हो जाता है, 14 साल में हो जाता है, 12 साल में हो जाता है, 10 साल में भी मैंने होते हुए देखा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतने छोटे छोटे बच्चों का हो रहा है। तो आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही छोटी उम्र में हुआ होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब 22 नंबर का पॉइंट में आता है कि जितने भी अर्थ एंजल्स रहते हैं ये लोग अपने एज से छोटे दिखते हैं। हाँ, ये बायोलॉजिकल चीज़ें भी उनके अपीयरेंस में ये सारी चीज़ें देखी गई है। भले वो एंजलिक दिखते हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है कि वो एंजल के जैसे दिखते हैं या नहीं। ये सिर्फ एंड्रोमेडन्स में होती है कि वो एंजल की तरह दिखते हैं, है ना। ये लोग स्टार सीड्स होते हैं, वो अलग बात है। स्टार सीड्स एक अलग टॉपिक है, अर्थ एंजल एक अलग टॉपिक है, ठीक है। एक अर्थ एंजल एक स्टार सीड हो सकता है, बट एक स्टार सीड भी एक अर्थ एंजल हो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी एक अलग वीडियो में, जब मैं स्टार सीड की रीडिंग करूंगी तब उसमें आपको समझ में आएगा। बट मैं आपको बता रही हूँ कि इन लोगों का चेहरा जरूरत नहीं कि एंजल की तरह हो या नहीं हो, जो भी जैसे भी ये लोग दिखते हैं, बट ये लोग अपने एज से छोटे दिखेंगे। ये लोग अपने एज से कम दिखेंगे, ठीक है। देखो, अब ये जितने भी अर्थ एंजल्स रहते हैं ये लोग अपने सोल पर्पस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, बहुत ज़्यादा भागेंगे। दुनिया में आप ही देखो ना, कौन अपने सोल पर्पस के पीछे भागता है? किसी को पता तक नहीं है कि सोल पर्पस होता क्या है। बट देखना कि अर्थ एंजल्स को बहुत ही कम उम्र में सोल पर्पस के बारे में, यानी कि सोल पर्पस क्या है वो नहीं, बट उनको इतना पता रहता है कि सोल पर्पस नाम का भी कोई चीज़ होता है। भले इनको सोल पर्पस पता हो या नहीं हो, बट फिर भी ऐसे लोगों को स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट आती है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है कि मेरा कोई ना कोई पर्पस है, मैं बिना मतलब का इस दुनिया में नहीं हूँ। क्योंकि ये सच्चाई होती है गाइस, अर्थ एंजल बिना मतलब का इस दुनिया में नहीं रहता है। वो कोई ना कोई मतलब से ही इस दुनिया में आया है, कोई ना कोई काम करने के लिए ही इस दुनिया में आया है।
तो वही चीज़ है कि ऐसे लोग सोल पर्पस के पीछे भागेंगे। सोल पर्पस नहीं भी पता है फिर भी क्या करेंगे, 23 नंबर पे ये चीज़ निकल करके आ रही है कि ये लोग का काम रहता है कि ये लोग हेल्प करते हैं लोगों को, है ना। देखना कि जितने भी अर्थ एंजल्स रहते हैं उन लोगों को अपना सोल पर्पस उतना ज़्यादा पता नहीं रहता है कि क्या है मेरा सोल पर्पस, पता नहीं है, बट फिर भी ये लोग हेल्पिंग नेचर के होते तो हेल्प करने निकल जाते हैं कि चलो कुछ नहीं तो दुनिया को हेल्प कर देंगे, कुछ नहीं तो दुनिया को दे देंगे, है ना। और ऐसे ही करते करते क्या होता है कि 24 नंबर पे आता है कि ये लोग प्लांटेशन करते हैं, ये लोग वृक्ष जगत से इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे बॉटनिस्ट बनते हैं, है ना। ये लोग नीडी लोगों की हेल्प करते हैं, वन विभाग से जुड़ जाते हैं, समाज के कल्याण के साथ में जुड़ जाते हैं, एनजीओज़ वगैरह चलाने लगते हैं। क्या आप में ये खूबी है? ठीक है। ये लोग देखना कि 25 नंबर में ये पॉइंट आता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा इनमें हीलिंग क्वालिटी होती है, जिसके कारण ये हीलिंग फील्ड का जल्दी चुनाव करते हैं। जैसे कि टैरो ट्रीडर बनना है, रेकी मास्टर बनने ये लोग निकल जाते हैं, तो योगा के क्षेत्र में इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगती है ना। यानी कि कोई भी हीलिंग वाले फील्ड में निकल जाएंगे, नर्स बनने निकल जाएंगे, डॉक्टर बनने निकल जाएंगे, सर्जन बनने निकल जाएंगे, टीचिंग के फील्ड से जुड़ जाएंगे बहुत। यानी कि इनके सेलिब्रिटी वाले यानी कि थोड़े से चॉइसेस भी होते हैं कि सिंगर बन जाएंगे, डांसर बन जाएंगे, बट अपने सिंगिंग से लोगों को हील करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दे रहे हैं, कुछ भी यानी कि दे दे रहे, वैसा नहीं। अपने सिंगिंग से, अपने लिरिक्स से ये लोग लोगों को हील करते हैं, अपनी राइटिंग से ये लोगों को हील करने के लिए निकल जाते हैं। 26 नंबर पे आता है कि इन लोगों का एंजल बनने का बहुत बड़ा ड्रीम रहता है। यस, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है। परी, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो यस, ये आपके साथ में मैच करेगा। मेरी एक प्यारी सी है, व्यूअर है, मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत ही क्यूट सी है, परी नाम है उनका। तो उनका एंजल बनने का सपना है, ठीक है, कि यार मैं एंजल बनूँ। तो ये आपके दिमाग में एक ना एक बार ज़रूर आएगा कि मुझे यार एक बार एंजल की ज़िंदगी जीना है ना। एंजल बनने से कैसा लगता होगा? तो क्योंकि देखो ये लोग खुद ब खुद एक एंजल है, तो इनको बार बार लगता होगा कि एंजल बनने से कैसा लगता होगा, एंजल दिखते कैसे होंगे, उनके बॉडी पार्ट्स कैसे दिखते होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल है। अब देखो 27 नंबर पे आती है कि एक अर्थ एंजल को सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी, एंजलिक नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे। अब आप लोग कहोगे कि किसको नहीं दिखता है एंजलिक नंबर दुनिया में? अब सबको दिखता है। यस गाइस, ये कॉमन फैक्टर बन गया है कि अब दुनिया में सबको एंजलिक नंबर दिखता ही दिखता है। अपने मम्मी पापा से जा करके पूछना, आपके मम्मी पापा खुद देखते होंगे कि कंपनी का फ़ोन आता होगा तो आपको मतलब उनको 888 तो 111 तो 222 तो 444 दिखता ही दिखता है, सबको दिखता है, ठीक है, एंजलिक नंबर। इस वहम को पहले तो आप लोग अपने अंदर से निकालो कि एंजलिक नंबर सिर्फ मुझे ही दिखता है। नहीं, एंजलिक नंबर सबको दिखता है, क्योंकि सबके साथ में एंजल्स होते ही होते हैं। बट सुनो कि अर्थ एंजल में क्या खूबी होती है। अर्थ एंजल में एक हट करके खूबी होती है कि इनको सिंक्रोनिसिटीज़ आती है ना। अब ये सिंक्रोनिसिटीज़ होती क्या है ये सुनो, यानी कि कोई साइंस बार बार दिखना, कोई सिंबल्स बार बार दिखना। जैसे कि देखो सिंक्रोनिसिटी क्या होता है मैं आपको बताऊँ, 2 या 2 से ज़्यादा घटना एक साथ घटित होता है, वो चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि वो सिंक्रोनिसिटीज़ है ना। जैसे कि देखो क्या हो रहा है कि आप लोग अभी सोच रहे हो, जैसे कि लेट सपोज कि आप लोग अर्थ एंजल के बारे में कहीं से सुन लिए हो, या तो आप लोगों ने अभी जस्ट सोचा कि अरे यार ये अर्थ एंजल क्या होता है, और अचानक से आपको ये वीडियो मिल गई, अचानक से कि आप एक अर्थ एंजल हो, है ना। आप लोग सोचोगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसी को कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। और उसी टाइम पे आपको बहुत सारे एंजलिक नंबर्स भी दिख रहे हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर एंजल्स के बारे में बता रही हूँ, आपको लगातार एंजलिक नंबर दिख रहे हैं, 1111 2222 3333, यानी कि एक चीज़ नहीं, वहाँ 2 चीज़ें हो रही हैं। आप बैठे हुए आप इस वीडियो को देख रहे हो, अचानक से आपको पंख दिख गया, है ना, फेदर दिख गया, अचानक से आप ऊपर देख रहे हो कि कोई चिड़िया पार हुआ क्या, घर के अंदर कैसे चिड़िया पार होगा गाइस। तो वही चीज़ आप ऊपर देख रहे हो, पता नहीं आपको कहाँ से एक फेदर दिखा, अचानक से आपको एक तितली छोटी सी बैठी हुई दिख रही है, अचानक से आपको एक डुंडली भी छोटी सी, डुंडली मतलब वो ड्रैगन फ्लाई को कहते हैं, ठीक है, अचानक से आपको वो ड्रैगन फ्लाई बैठी हुई दिख रही है अचानक से। यानी कि एंजलिक चीज़ें एक साथ आपके साथ में होना, अचानक से आपको दिखा कि कोई यहाँ से गुजरा, कोई यहाँ से पार हुआ, किसी ने मुझे टच किया, मेरे गूज़बम्स आ गए। तो ये क्या है, एक ही टाइम पर 2 या 2 से अधिक घटना एक साथ घटित होना, इसी को हम लोग सिंक्रोनिसिटीज़ कहते हैं। और ये सबके साथ में तो नहीं ही होता है गाइस।
ये एक अर्थ एंजल के साथ में होता है कि सिंक्रोनिसिटीज़ उसके साथ में होगी। इसका आपको सीधा कारण पता नहीं है, बट ये आपके साथ में ऑलरेडी घटित हो रही है। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है ऑटोमेटिकली, यानी कि आप पूछ रहे हो कि पता नहीं मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, और अचानक से मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे कर लो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ऐसे ऐसे कर लो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। यानी कि आप सोच रहे हो कि कैसे पता चला दी को कैसे पता चला कि मेरा यही क्वेश्चन है। तो वही चीज़ होती है सिंक्रोनिसिटीज़, कि अर्थ एंजल के साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंक्रोनिसिटीज़ होती है। एंजलिक नंबर सिर्फ दिखते ही नहीं हैं। अर्थ एंजल, सुनो एक बात सुनो, एंजलिक नंबर से ही पता चल रहा है, एंजलिक नंबर नाम से ही पता चल रहा है कि एंजल का नंबर है ना। और आप सोचो कि जो इंसान खुद एक अर्थ एंजल है, उसको एंजलिक नंबर दिख रहा है, तो क्या वो उसको हल्के में लेगा? नहीं। जितने भी अर्थ एंजल्स होते हैं उनको जब भी ये एंजलिक नंबर्स दिखते हैं तो वो इन नंबर्स को हल्के में नहीं लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके मीनिंग के पीछे भागते हैं। ठीक है, इसकी खोज करने लगते हैं कि मुझे 111 क्यों दिखाई दे रहा है, 222 क्यों दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्च करने लगते हैं। जितने भी अर्थ एंजल है सर्च करने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, मुझे बार बार फेदर्स क्यों दिखाई दे रहे, पंख क्यों दिखाई दे रहे, मुझे बार बार मंदिर की घंटियाँ क्यों सुनाई देती है ना, मेरे गूज बम्स क्यों उठने लगते हैं अजान की आवाज़ सुनते ही। तो ये लोग यानी कि उधर भागने लगेंगे, है ना। ये लोग खोजने निकल जाएंगे कि ऐसा मेरे साथ में होता क्यों है। ये लोग कहीं ना कहीं साइन को जान भी जाते हैं और ये लोग उसी साइन को फिर अपनी लाइफ में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, अपनी लाइफ में लागू करने लगते हैं। तो ये होता है अर्थ एंजल का खासियत। किसको नहीं दिखता है एंजलिक नंबर, ये बताओ ना। सबको दिखता है, बट क्या सब कोई इस पर ध्यान देता है? क्या सब कोई इसके पीछे क्या रीज़न है ये जानने के लिए निकल पड़ता है क्या? नहीं ना। बट एक अर्थ एंजल निकलेगा, वो नहीं चाह करके भी निकलेगा कि मुझे नहीं जानना है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो यही एक खूबी होती है। ठीक है, अब 28 नंबर पे आता है गाइज कि अर्थ एंजल्स अपने एंजल्स के साथ में, स्पिरिट गाइड्स के साथ में, एसेंडेंट मास्टर्स के साथ में, गार्डियन एंजल्स के साथ में सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। यस, ये आप में होगी खूबी, आप लोगों को पता भी नहीं है। मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे हो सकते हैं। क्या आप लोग कभी सोचे हो गाइस कि मैं कुछ चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ और उसके बारे में मुझे बताया जा रहा है, मैं जिस चीज़ की तलाश में निकल चुका हूँ और उसके बारे में मुझे बताया जा रहा है, वहाँ पर मुझे गाइड किया जा रहा है ना। यानी कि आप ऊपर वाले से या तो गाइडेंस मांगे हो या तो आप लोगों ने बस सोचा है कि यार कोई काश मुझे गाइड कर देता। जैसे कि मैंने अभी ही गवर्नमेंट जॉब की रीडिंग बनाई, उसमें मेरी एक प्यारी सी व्यूवर ने ये चीज़ कही है कि ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैंने उनको बताया, वो अब उस ट्रिक को अपनाएंगी, है ना, तब जा कर के उनका सिलेक्शन होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक गाइडेंस था, यानी कि आउट ऑफ अ सडन किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और उस चीज़ से रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल गया, अचानक से आपको सिंबल्स मिल गया, साइन मिल गया। तो ये चीज़ होता है कि आप डायरेक्टली कनेक्ट है अपने अपने एंजल्स के साथ में, स्पिरिट गाइड्स के साथ में, असेंडेंट मास्टर्स के साथ में, आप यूनिवर्स के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ये चीज़ होता है कि अर्थ एंजल्स को कभी भी मदर यूनिवर्स अकेले नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, उनके साथ में वो हमेशा ही रहते हैं। आप एक अर्थ एंजल हो, आपके साथ में बहुत सारे एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, ठीक है, जितने भी एलिमेंटल एंजल्स होते हैं वो भी आपके साथ में कहीं ना कहीं इर्द गिर्द रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं इनके साथ में। अब देखो 29 में ये चीज़ आती है कि अर्थ एंजल्स को वाइट शैडो फिगर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। यस, अगर आपको अभी नहीं दिखते हैं ना, दिखने लगेंगे, देख लेना। ठीक है, वाइट शैडो फिगर इनको बहुत ही ज़्यादा पार होते हुए दिखता है। लगता है कि अरे मुझे किसी ने टच किया, कोई यहाँ से पार हुआ, बट वो वाइट कलर का रहता है। ठीक है, तो ये सबके साथ में मैच नहीं करेगा, बट ये कुछ लोगों के साथ में मैच कर जाएगा, कुछ लोगों के साथ में। ठीक है, अगर आपका सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको दिखता होगा कुछ ना कुछ वाइट सा साया जो कि आपके साथ में हमेशा रहता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब 30वें नंबर पे आती है कि आप लोग का आदत होगा एंजलिक मैसेज के पीछे भागते होंगे आप लोग, है ना। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि दी एंजलिक मैसेज पे बनाइए वीडियो, है ना, एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। इस पे मैंने आकलन किया, एनालाइज़ किया। मैंने यही सोचा कि सोचो इतने सारे मेरे व्यूवर्स हैं, बट आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि एंजल्स के मैसेज पे बनाइए वीडियो। फ्यूचर स्पाउस पे तो बहुत ज़्यादा आते हैं मुझे सजेशंस, है ना, बट किसी ने जल्दी ये नहीं कहा कि एंजल्स के भी ऊपर में बनाइए कि एंजल्स क्या हमें कहना चाहते हैं। उसी चीज़ से मैंने पकड़ा कि ज़रूर ये एक अर्थ एंजल है, तभी उसको एंजल से इतना लगाव है। अर्थ एंजल्स को एंजल से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। एंजल्स के बारे में जानने के लिए ये लोग एकदम पागल रहते हैं, पागल, कि एंजल्स का मैसेज क्या है, एंजल्स क्या हमें साइन दे रहे हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, एंजल्स की दुनिया कैसी होगी, एंजल्स के द्वारा जितने भी मैसेजेस हैं अगर आपके फ़ोन में स्टोर हैं,
अगर आपको आदत है कि एंजल्स के मैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले लेकर के अपने फ़ोन में भरते जा रहे हो, ठीक है, तो ये एक साइन है कि आप खुद एक अर्थ एंजल हो। इसलिए आपको एंजल से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लगाव फील होता है, आपको मन करता है कि मैं एंजल्स को देखूं, अपने खुले आंखों से देखूं, है ना, ऐसा आपको मन करता होगा। 31 नंबर पे आता है कि जितने भी अर्थ एंजल्स होते हैं उनको मेटाफिज़िकल टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, मेटाफिज़िकल टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। अब ये मेटाफिज़िकल टॉपिक्स होती क्या है? तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना है गाइस, तत्व मीमांसा। अब बहुत लोग बोलेंगे तत्व मीमांसा ये क्या होता है दी? तो जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कि तत्व मीमांसा यानी कि यहाँ पर तत्व की बात की गई है, यानी कि एलिमेंट्स, ठीक है। मानसा यानी कि आपके मन की बात की गई है ना, आपके अस्तित्व की बात इसमें की जाती है। मेटाफिज़िकल एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पर साइंस की चीज़ें प्लस नेचुरल चीज़ों को या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा गाइस कि मैं जब भी आप लोगों को कोई भी चीज़ बताती हूँ तो मैं वहाँ पर ना साइंस को भी एक अहम भूमिका देती हूँ, है ना, कि साइंटिफिक रूप से भी समझो। बताती हूँ या नहीं बताओ? साइंटिफिक रूप से भी मैं आपको समझाती हूँ। 111 पोर्टल की रीडिंग की थी मैंने, साइंस को भी वहाँ पर अहमियत दी थी कि साइंस के हिसाब से समझो कि ऐसे 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 चीज़ें होती हैं। तो ये एक तरह का मेटाफिज़िकल टॉपिक है जहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ें भी हैं, जहाँ पर साइंस की भी चीज़ें हैं, जहाँ पर नेचुरल यानी कि भौतिक चीज़ें भी हैं। तो वही चीज़ होता है आपका मेटाफिज़िकल टॉपिक्स। इन लोगों को मेटाफिज़िकल टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये लोग साइंस को भी मानते हैं, ये लोग स्पिरिचुअलिटी को भी मानते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को भी मानते हैं, साइंस को भी मानते हैं। तो ऐसा हो जाता है, समझ रहे हो। और ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी अर्थ एंजल्स रहते हैं वो बार बार क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं क्यों हूँ यहाँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे मन का और शरीर का क्या रिश्ता है ना, मुझे ये ज़िंदगी क्यों मिली है, जीवन का अर्थ क्या है, ईश्वर का अस्तित्व क्या है। ये लोग भगवान को ढूंढने निकल जाते हैं। हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे अर्थ एंजल्स देखे हैं जो कि भगवान को ढूंढने निकल जाते हैं कि मैं भगवान का खोज करके रहूँगा, मैं भगवान की खोज करके रहूँगी कि ये भगवान है क्या, ये कैसे दिखते हैं, है ना। यानी कि इनके मन में बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए तो इनका मानना रहता है कि सबका मालिक एक। तो वही चीज़ है। ऐसे अर्थ एंजल्स को एंजल से रिलेटेड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये 32 नंबर पे है, ठीक है, कि एंजल से रिलेटेड ड्रीम्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर पे है, देखो गाइस है भी कैसा है ना, लास्ट पॉइंट है गाइस ये 33 नंबर पे, ये पॉइंट को मैंने शामिल किया है। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया, लास्ट पॉइंट मैंने कहा 33, ये भी रिपीटेटिव नंबर है 33। वाह, मैंने अभी ध्यान दिया गाइस कि वाह क्या बात है, एंजलिक नंबर से ये पॉइंट ख़त्म हो रहे हैं ना। तो वही चीज़ है कि 33वें नंबर पे है कि जितने भी अर्थ एंजल्स होते हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, गाइड करते हैं, है ना, उनको एक करेज देते हैं। ऐसे अर्थ एंजल्स बिल्कुल भी नहीं होते कि वो लोगों को नीचा दिखा दें, वो लोगों को और डिमोटिवेट कर दें, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी अर्थ एंजल्स रहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं लोगों को ऊँचा उठाते हैं, अपलिफ्टिंग करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने अपने व्यूअर्स को देखा है जो कि जैसे कि देखो कोई एक व्यूअर है वो कमेंट कर रहा है या फिर कर रही है कि मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, मुझे प्यार नहीं मिला, तो फलाना ढिमकाना मेरे साथ में गलत हो गया, ठीक है, ये वो ऐसे वैसे बहुत सारा, यानी कि कुछ भी चीज़ जो भी उसके साथ में नेगेटिव हुआ वो भर दी, ठीक है, उस कमेंट में आकर के। तो मैंने ऐसे अपने बहुत सारे व्यूअर्स को भी देखा है कि जो जा करके उसको समझाते हैं कि ऐसा मत सोचो, थिंक पॉजिटिव, है ना, अपने अच्छे वाली चीज़ों पे ध्यान दो, अच्छाई की चीज़ों पे ध्यान दो, तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता था इसीलिए शायद ऐसा हो गया, है ना। यानी कि लोग पॉजिटिव माइंडसेट के बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी समय मैंने आकलन किया था, मैं जान गई थी कि अरे ये लोग तो अर्थ एंजल है, ये लोग लोगों को ऐसे अपलिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं। इस दुनिया में कौन आपको मिलेगा जो आपको उठाएगा, सब के सब आपको नीचे गिराएंगे। देख लेना अपने आसपास के, देखो एरिया में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आपके सगे संबंधी दोस्त सब कोई आपको नीचे दिखाएंगे, नीचे गिराएंगे। बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको ऊंचा उठाते हैं, जो कि आपको ऊपर पुश करते हैं कि चलो उठो उठो, तुमसे सब कुछ हो सकता है अगर तुम चाहोगे तो, है ना। तो वही चीज़ है कि मैंने ऐसे ऐसे अपने व्यूअर्स को भी देखा, कमेंट सेक्शंस में ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो, बजाय कि नीचा दिखाएं। तो वही चीज़ होता है कि मैंने ऐसे ऐसे अर्थ एंजल्स को भी देखा, तब जा कर के मैंने सोचा कि नहीं, लोगों को उनके बारे में बताना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वो एक अर्थ एंजल है। तो आप लोग बताओ गाइस कि किसके साथ में ये 33 के 33 पॉइंट्स मैच कर गए, किसके साथ में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मैं क्यूरियस हूँ गाइस, क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि कौन कौन इतने इतने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं जिसके साथ में 33 के 33 पॉइंट्स मैच किए हैं, पूरे के पूरे 33 पॉइंट्स।
और अगर आपके साथ में इन केस जैसे कि आपके साथ में अगर 95% भी ये पॉइंट्स मैच किए हैं ना, तो भी आप लोग कंसीडर कर लो कि हाँ मैं एक अर्थ एंजल हूँ, ठीक है। और अगर पॉइंट्स मैच नहीं किए तो समझ जाओ कि आप लोगों को बस आज जानकारी मिली कि अर्थ एंजल्स भी ऐसे होते हैं। आपके इर्द गिर्द भी कुछ कुछ अर्थ एंजल्स हो सकते हैं, आप उसको भी पहचान सकते हो। अब गाइज हम लोग रीडिंग वाले पार्ट में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है इस दुनिया में, क्योंकि आप तो एक एंजल हो, आपका सोल का डीएनए एक एंजलिक डीएनए है। बट आप लोग यहाँ कर क्या रहे हो, आप लोग इस धरती में क्या कर रहे हो, इस अर्थ में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कलेक्टिव वे में। चलो गाइस अब देख लेते हैं कि आप लोग जितने भी अर्थ एंजल्स हो, आपका जन्म इस अर्थ में क्यों हुआ है, इस पृथ्वी पे क्यों हुआ है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर रीज़न देखेंगे। कुछ करने के लिए आए हो क्या, ये भी यहाँ पर निकल सकता है, ठीक है। तो शफलिंग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, कलेक्टिव वे में रीडिंग होगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे से अर्थ एंजल्स है, क्यूट क्यूट से अर्थ एंजल्स है, प्लीज़ बताइएगा कि इनका जन्म इस धरती पे क्यों हुआ है, इस पृथ्वी पे क्यों हुआ है। हे मदर अर्थ, हे मदर अर्थ, आज मैं आपसे भी पूछती हूँ, हे प्रकृति माँ, हे धरती माँ, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इनका जन्म, इन एंजल्स का जन्म इस धरती पे क्यों हुआ है। अर्थ एंजल्स अर्थ में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। Oh my God, हेरोफेंट, वाओ, दी हेरोफेंट का कार्ड है। oh my God गाइस देखो सुनो, अच्छा इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी क्योंकि ऐसे था ऐसे हो गया, अब नहीं लूँगी। सुनो, अच्छा मैं बाद में बता दूँगी, पहले मैं कार्ड्स को निकाल लेती हूँ। नॉर्मली नहीं हुआ है गाइस, मैं तो वही तो मैं बोल रही थी कि आपका जन्म ऐसे हो ही नहीं सकता है कि बिना मतलब का हुआ हो, बिल्कुल भी नहीं। देखो 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, दी हेरोफेंट, यहाँ पर है डेथ, ओ माई गॉड, डेथ, ओ माई गॉड। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड गाइस, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। दी हर्मिट, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, ओहो, यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप लोग हो सकते हो टॉरस, ठीक है, वर्गो, टॉरस वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है आज की रीडिंग में। स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है आज की रीडिंग में, और भी देख लेते हैं। बस टॉरस, वर्गो और स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकला है। आप लोग हो सकते हो कैप्रिकॉन, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन तीनों ही, एरिस लियो सैजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरिस लियो सैजिटेरियस, सारे के सारे साइन से, बट जो वर्गो, टॉरस और जो स्कॉर्पियो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। सुनो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकली है और बहुत ही डेंजरस चीज़ निकली है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर साफ एनर्जी निकल गई है कि आप लोग पहले एक इंसान नहीं थे, आप लोग एक एंजलिक फॉर्म में थे, है ना। आप लोग एक एंजल के रूप में भी अपनी ज़िंदगी को जी चुके हो, आप लोग पहले एंजल्स थे, ठीक है। आप लोगों की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मदर यूनिवर्स से कि मुझे एक बार पृथ्वी में भी जाने को दिया जाए, मुझे पृथ्वी में जा कर के वहाँ के सांसारिक सुख को देखना है, ठीक है। क्योंकि देखो एक एंजल जो है, आप सभी को पता है कि एक एंजल का क्या काम है। मैं आपसे पूछती हूँ, एक एंजल का काम ही रहता है कि दूसरे के लिए बस कार्यरत रहना, दूसरे की सर्विस करना और लास्ट में फिर उसको सेलिवेशन यानी कि मोक्ष तक पहुंचाना, ये एक एंजल का काम होता है। जैसे कि हमारे भी इर्द गिर्द जितने भी एंजल्स हैं उनको ये काम सौंपा गया है कि वो हमें गाइड करेंगे, है ना। बट आप ये सोचो कि क्या एंजल्स की कोई अपनी पर्सनल दुनिया है, क्या अपनी पर्सनल लाइफ है, क्या उनके बच्चे वगैरह, उनके हस्बैंड वगैरह, उनकी वाइफ वगैरह होती है? नहीं होती है ना। वो लोग इस संसारिक चीज़ों के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं, है ना। तो आप किसी ना किसी जन्म नहीं मैं कहूँगी, जन्म कैसे मैं कहूँगी, नहीं, आपके पास में कोई बॉडी था ही नहीं, आप लोग एक फॉर्म के रूप में थे। आप लोग जब भी एंजलिक फॉर्म में थे गाइज, तो आप लोगों की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी ऊपर वाले से, डिवाइन से, कि आप लोगों को धरती में भी एक बार भेजा जाए। हेरोफेंट का कार्ड है ना, टॉरस का ये कार्ड होता है, ये टॉरस का कार्ड होता है। टॉरस का कार्ड अर्थ को दिखाता है ना, मदर अर्थ को दिखाता है, क्योंकि ये लोग फिक्स्ड साइन के होते हैं, इसीलिए कि आप लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार मदर अर्थ के पास में भी जाऊं, धरती में जाऊं और वहाँ पर सांसारिक सुख को देख करके, समझ करके तब मैं वापस आऊं। तो समझ जाओ कि ये आप लोगों की विश थी। आप लोग इस दुनिया में अपने विश के कारण से हो। आप लोगों का ये सबसे बड़ा ख्वाहिश था कि मैं फरिश्ते से कभी इंसान जात में भी पैदा हूँ,
ठीक है, कभी भी मैं इंसान जात में पैदा हो जाऊं और वहाँ पर मेरे बच्चे हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरी वाइफ हो, ऐसा आपकी इच्छा थी। ठीक है, तो इसीलिए आप इस धरती पे आए हो, इसीलिए आपको मदर यूनिवर्स ने एक एंजेलिक फॉर्म से हट करके आपको एक ह्यूमन बॉडी दिया गया, आपको एक इंसान का शरीर दिया गया और आपको इस दुनिया में भेजा गया कि ठीक है, जा करके देख लो कि घर गृहस्थी, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, सोसाइटी क्या होता है, जा करके देख लो। क्योंकि आप ही सोचो गाइस कि क्या एक एंजल शादी कर सकता है, क्या एक एंजल बच्चे कर सकता है? क्योंकि ये लोग तो एक फॉर्म में हैं, इन लोगों के पास में कोई बायोलॉजिकल शरीर नहीं होती है। ये लोग बस एक स्ट्रक्चर में, एक फॉर्म में हैं, एक एनर्जी के रूप में हैं। तो वही चीज़ था कि आप पहले एक एनर्जी थे, एनर्जी के फॉर्म में इस यूनिवर्स में आप लोग गमन करते थे, है ना, इस यूनिवर्स में आप लोग घूमते थे, आप लोग एक एंजल थे। आप लोग किसी इंसान के एंजल्स वगैरह भी हो सकते हो कि आप लोग किसी इंसान को गाइड करते थे, एंजल बन करके आप लोग उनको गाइड करते थे। जैसे अभी आपको कैसे एंजल्स आपको गाइड करते हैं, आपको एंजलिक नंबर्स वगैरह दिखाते हैं, तो कभी आपने भी ये रोल अदा कर ली है। यस, यहाँ पर यही चीज़ निकली है कि आपने ये रोल को अदा किया है। आप लोगों ने कभी किसी इंसान को गाइड किया है, बट आप लोगों ने देखा कि इंसानी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में शादी, पैसे, नाम, बच्चे, ठीक है, माता पिता वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की ये सबसे बड़ी विश थी, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सबसे बड़ी विश थी कि मुझे इंसान बना करके इस धरती पे एक बार भेजा जाए। तो इसीलिए आप लोग इस धरती पे आए हो। आप लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं आप लोगों का ऐसे ही यहाँ पर नहीं भेजा गया, सुनो ध्यान से सुनो, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के साथ में भेजा गया है कि आप लोगों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सोल का कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपको जितनी भी डिवाइन की मैसेजेस मिल रही है, डिवाइन की एनर्जीज जो आपको सेंड की जा रही है, जैसे कि मैंने ही आपको ये चीज़ बताई है ना, तो आप इस शक्ति का सही प्रयोग करो, आप इस दुनिया को अपना स्पिरिचुअल नॉलेज दे करके जाओ, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हो, आप लोग कोई नॉर्मल सोल्स नहीं हो, आप लोग स्पिरिचुअली अवेकनिंग से गुजरे हुए सोल हो, यानी कि आप लोग स्पिरिचुअल अवेकंड सोल हो। तो ये आपकी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में शामिल है। हेरोफेंट आप सभी को पता है कि एक टीचर होता है, हेरोफेंट यानी कि गुरु, और गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है। आप सभी को पता है कि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। ठीक है, मम्मी पापा भी नहीं। आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि एंशियंट विजडम के हिसाब से आप लोग को पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी हमेशा से कहती है कि भगवान के बाद गुरु को दर्जा दिया जाता है, माँ बाप से भी पहले, क्योंकि गुरु जो है वो शिक्षा देता है, गुरु जो है वो बुद्धि देता है, गुरु जो है वो आपको गु से रू की ओर ले जाता है। गु यानी अंधेरा, रू यानी कि प्रकाश। ठीक है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो आप लोगों का जन्म एक बहुत अच्छा हीलर, एक बहुत अच्छा टीचर, एक बहुत ही वैल्यूएबल स्पिरिचुअल बीइंग के रूप में हुआ है। आपको ये डिवाइन मैसेजेस को, ये डिवाइन एनर्जीज़ को आपको इस दुनिया में दे करके जाना है। ये आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ पर्पस ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब मैंने इस लड़की को देखा ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई पेपर में साइन कर रही है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट बांधा है जिसमें इसने साइन अपना किया है ना। आप लोग कहोगे कि अब क्या ऊपर क्या साइन करते हैं क्या? ऑफ कोर्स गाइस, ऊपर साइन नहीं करते हैं, बट ऊपर कहीं ना कहीं वचन दे करके हम लोग आते हैं इस धरती पे कि हाँ मैं ये करूँगा, हाँ मैं ये करूँगी। और आपने एक बार जब बोल दिया है तो अपने वचन को निभाना पड़ेगा। तो आप लोग इस दुनिया में, अगर आप लोग टीचर नहीं हो तो टीचर आप लोग बहुत अच्छे बन सकते हो। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि टीचर बन करके आपको लोगों को हील करना है। देखो ये लड़का क्या कर रहा है कि अपनी थर्ड आई को देखो, इस क्या बोल सकते हैं गैस, ये ना एक तरह का, क्या उसको बोलते हैं गैस, याक है, बहुत ही बड़ा भैंस का जो होता है ना ब्रीड, वो है ये। ठीक है, तो इस याक के देखो कि थर्ड आई में ये अपना थर्ड आई को क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आपको अपने इंट्यूशन के दम पे, इंट्यूटिव पावर के दम पे लोगों को इस दुनिया में हील करना है, लोगों को गाइड करना है, क्योंकि हेरोफेंट हमेशा गाइड करता है लोगों को अपने इंट्यूशन से। तो ये फील्ड आप लोग अपना सकते हो, कुछ भी, डॉक्टर बन सकते हो, हीलर बन सकते हो, टैरो ट्रीडर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, कोच बन सकते हो, गाइड बन सकते हो, कुछ भी, यानी कि ऐसी फील्ड में आपको जाना होगा जहाँ पर लोगों को हील किया जाता है। ये आपका सोल पर्पस है। आपका ये सोल पर्पस था कि आपको इस दुनिया में आकर के मैरिज करना ही करना होगा। तो जितने लोगों ने भी इस बात से मुकरा है कि नहीं अब मुझे मैरिज नहीं करना है, तो ऐसा मत करना, आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ठीक है, मैंने सोल पर्पस बोल दिया ना गैस, गलती से बोला था, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि आपको इस दुनिया में आकर के घर बसाना ही होगा।
अगर आपके बसे हुए तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, बट जिनके भी नहीं बसे हुए घर, जिनके भी मैरिज वगैरह नहीं हुए हैं, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको अपना घर बसा नहीं होगा, आपको मैरिज करनी ही होगी। आपको अपनी नॉलेजेस को शेयर करना होगा। आप अपनी नॉलेजेस को शेयर करने के लिए इस दुनिया में आए हो। आप में से कुछ लोगों का पर्पस यहाँ पर है कि आप लोग ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट के फील्ड से जुड़ोगे, है ना। आप लोगों को आर्टिस्ट बनना है, बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट आपको बन करके दिखाना है इस लाइफ में। ये आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप लोगों को, आप रंगोली वगैरह भी बना सकते हो, कुछ आर्ट वर्क, पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हो, और इसी में आपको अपना नाम बनाना है। ये आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए आपको धरती पे भेजा गया है। आप में से बहुत सारे लोगों की ये चाहत थी कि मैं अपने आर्ट के दम पे, मैं अपने स्किल्स के दम पे पैसे कमाऊँ। तो ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको इस धरती पे इसीलिए भेजा गया है कि आप अपने आर्ट के दम पे, अपने स्किल के दम पे, अपने हुनर के दम पे आप पैसे अर्न करो। क्योंकि आपको क्यों भेजा जाता, फिर अर्थ में आने की ज़रूरत ही क्या है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के कारण आप इस दुनिया में आए हो। आपका इस दुनिया में जन्म, आपका इस पृथ्वी में जन्म बहुत ही लंबे समय के वेट के बाद हुआ है। आप लोगों ने बहुत ही लंबे अरसे तक वेट किया है, ठीक है, कि पता नहीं कब मेरा जन्म होगा पृथ्वी में, कब होगा, कब होगा, कब होगा, ऐसे कह करके आपने कितने लाख, मैं यहाँ तक कि इतना भी कहूँगी करोड़ों सालों आपने गुजारे होंगे इसी चाह में कि कभी ना कभी तो मैं इंसान बन करके जाऊँगा दुनिया में, कभी ना कभी मैं इंसान बन करके जाऊँगी दुनिया में, है ना। इस ज़िंदगी को जीऊँगा। इसलिए मैंने हमेशा से आपको कहा गाइस कि ह्यूमन लाइफ बहुत ही वैल्यूएबल लाइफ होती है, ये बहुत ही प्रीशियस लाइफ होती है। आपको इंसान बना करके ऊपर वाले ने भेजा इस दुनिया में, तो मत समझो कि ये बिना मांगे हुआ है या फिर बिना कुछ किए हुआ है। आपने ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा किया है, तब जा कर के आप ह्यूमन बने हो। तो इस ज़िंदगी की कद्र करना, तो वही चीज़ है। इसीलिए आप इस दुनिया में आए हो, अपने ही चाहत के कारण आप इस दुनिया में पैदा हुए हो ह्यूमन के रूप में। यहाँ पर ये चीज़ है, आप इस दुनिया में कहीं ना कहीं लोगों के साथ में तालमेल बैठाने के लिए आए हो। इसीलिए आप लोगों ने भी ये चीज़ देखा होगा कि आपकी जल्दी ना तालमेल ना लोगों के साथ में बैठती नहीं होगी, है ना। हमेशा आर्ग्यूमेंट, तो बहस, तो झगड़ा, तो एंग्री, तो क्लैशिंग, ईगो क्लैशेस हो जाते होंगे। तो आप यही चीज़ को सीखने के लिए इस दुनिया में आए हो कि कैसे हर एक इंसान के साथ में तालमेल बैठाए, कैसे नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी खुद को स्ट्रांग बनाए, कैसे अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करें। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल गई है, ठीक है। आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए इस दुनिया में आए हो। आप लोगों का धरती में इसीलिए जन्म हुआ है कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को देखो। आप लोगों की ये ख्वाहिश थी कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूं, एक एंजल होने के बावजूद मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से होकर के गुजरना है, मुझ में स्पिरिचुअली चेंजेस आनी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेजेस चाहिए। इसीलिए आपका जन्म इस दुनिया में हुआ है कि आपके लाइफ में भर भर के स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस हो सके। डेथ का कार्ड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड दिखाता है, ठीक है। आप इन चीज़ों को फील करना चाहते थे, एक्सपीरियंस करना चाहते थे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने ख्वाहिश के कारण ही आप लोगों ने अपने मन से अपनी डेस्टिनी में, अपने भाग्य में ये चीज़ को लिखवाया था ऊपर वाले से कि मुझे जाना है, मुझे जीवन मरण का चक्र देखना है, मुझे लोगों के साथ में रहना है, लोगों के साथ में तालमेल बैठाना है, इंसानों वाली ज़िंदगी को जीना है, बच्चे करना है, हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने इस जन्म को चुना है कि मुझे इंसान के रूप में धरती पे जाना है, मुझे आर्ट के दम पे कुछ ना कुछ करना है, मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, मुझे स्पिरिचुअल लेवल पे एक इंसान होने के बावजूद ग्रो करना है। ये आपका सोल का पर्पस था, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर तो खुद पता चल रहा है ये आप हो, ये आप हो। हाथ जोड़ करके बैठी हुई ये लड़की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही है, अपनी इंट्यूशन से ये कनेक्ट कर रही है, अपनी इंट्यूशन को सुन रही है। ये लड़की आंख बंद करके कहीं ना कहीं उस लाइट की तलाश में है, उस वे की तलाश में है जहाँ पर इसको जाना है। तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है कि आपको लोगों को हील करना है, लोगों को राह दिखाना है। आपने जितने भी डिवाइन मैसेजेस अपने अंदर में रखी है वो आपको लोगों को देना है। जैसे कि सुनो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर बैठ करके, आपको क्या लग रहा है? मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा डिवाइन मैसेजेस हैं, है ना। मैं आपको चाहूँ तो मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, अनबिलीवेबल चीज़ें भी बता सकती हूँ जो कि रियल में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं अपने डिवाइन मैसेजेस को बता रही हूँ, डिवाइन मैसेजेस को आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वैसे ही कुछ मैसेजेस आपके अंदर में भी हैं, आपको लोगों को बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितने भी इन्फॉर्मेशंस आपके पास में हैं, ये जितने भी नॉलेजेस आपके पास में हैं, कुछ भी चीज़ को लेकर के,
कुछ भी मेडिटेशन को लेकर के, त्राटक को लेकर के, है ना, और योगा को लेकर के, टीचिंग को लेकर के, है ना, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, जितने लोग भी स्पिरिचुअल हैं, आप लोग कुछ ना कुछ संदेश दुनिया को दो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। और अगर आप लोग दे रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज़ें इसीलिए आपको दुनिया में भेजा गया है कि आप लाइट वर्क कर सको। देखो ये लड़की एनलाइटमेंट की तरफ जा रही है ना, आप लाइट वर्क करो, आप हीलर बनो, आप लोगों को गाइड करो, आप इस दुनिया को चेंज करो, है ना, आप इस दुनिया में एक लाइट को लेकर के आओ, एक प्रकाश को लेकर के आओ, अपने अपने टैलेंट पे वर्क करो, है ना। आप लोगों का जन्म इसीलिए यहाँ पर हुआ है कि आप लोग गृहस्थ जीवन को भी देखते हुए जाओ इस दुनिया से, है ना। मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सब कोई को सब चीज़ को देखते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए आप लोग फिर लास्ट में इस दुनिया से जाओ। तो इसी के लिए आपका यहाँ पर जन्म हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को फील करने के लिए। बट मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत लंबे अरसे के बाद में आपको इंसानी शरीर मिला है, तो इसका आप लोग प्रयोग करो, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से, आप लोग पर्सनल एंजल से आप लोग कनेक्ट होने की कोशिश करो, इनको पुकारो, इनका नाम लो कि हे मेरे गार्डियन एंजल्स, हे मेरे स्पिरिट गाइड्स, मुझे राह दिखाइए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे मेरे सोल पर्पस को, सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैं इतना ही बताऊँगी और उससे ज़्यादा कुछ निकला नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस देखने थे, आपको गृहस्थ जीवन जी करके जाना था, ये आपकी ख्वाहिश थी सबसे बड़ी कि मुझे इंसान बनना है, इंसान शरीर में मुझे जाना है, ये आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे भी मैरिज देखनी है। और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ में भेजा गया कि जाओ जा कर के लोगों को डिवाइन मैसेजेस दो, जाओ जा कर के लोगों को गाइड करो, जाओ जा कर के लोगों को हील करो, है ना, लोगों के साथ में तालमेल बैठाना सीखो, लोगों के साथ में एडजस्ट होना सीखो, है ना, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी खुद को स्ट्रांग बनाना सीखो और अपने अंदर में और भी ज़्यादा एनलाइटमेंट लाओ, जाओ जा कर के लाइट वर्क करो। तो ये सारी चीज़ें आपको कही गई थी यहाँ आने के पहले। तो देखिए गाइस, आज मैंने आपके सामने स्पिरिचुअलिटी की इतनी अद्भुत चैप्टर को खोल करके रखा, आपको बताया कि अर्थ एंजल्स की क्या अहमियत होती है, कैसे होते हैं ये लोग। तो आपको इन सारे नॉलेजेस को अपने पास में रखना है। तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बस मैं मदर यूनिवर्स से यही प्रे करूँगी कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे अर्थ एंजल्स हैं, ये लोग हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहे, प्रोटेक्टेड रहे, अपने अपने सोल पर्पस और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा कर ले। बस मैं यही कहूँगी, आमीन। गाइस, आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग जितने भी अर्थ एंजल्स हैं, आपसे मिल करके अच्छा फील हुआ, मुझे पॉजिटिव फील हुआ, बहुत ही हीलिंग मुझे मिली आप लोगों से मिल करके। आप लोग सच में कमाल के हो गाइस, अद्भुत हो, मिस्टीरियस, है ना गाइस। तो ये चीज़ें हैं। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू माय अर्थ एंजल्स।